हमने आपको कुछ दिन पहले ही लीला की स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से एक बेटी जिसके एक हादसे में महज 8 साल की उम्र में दोनों हाथ करंट के चलते चले जाते हैं और उसके बाद में किस तरीके से उस बेटी ने हौसला हारा नहीं और उसके बाद में लगातार कई महीनों तक अकेली रहती रही और उसके बाद में एक दिन उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसे आगे पढ़ लिख कर कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और उसके बाद में वो पेन से अपने पैरों से लिखना स्टार्ट करती है धीरे धीरे और फिर से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करती है और उसके बाद में और वो पढ़ाई करती है और 12वीं का एग्ज़ाम देती है। लेकिन जब 12वीं का एग्ज़ाम देने के बाद में लीला को इस बात की चिंता सताती है कि अब वो आगे उसका भविष्य कैसे बनेगा, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है और कुछ बनना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से जब लीला का ये हादसा हुआ था करंट के बाद में, तो ऐसा बताया जाता है कि सरकार ने करीबन 4.5 लाख रुपए दिए थे और पिताजी ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए, क्योंकि बेटी किसी के ऊपर किसी भी तरीके से कहते हैं कि बेटी लीला इतनी होनहार है कि वो उसने ये ठान ली थी कि उसे कुछ बनना है, तो पिता ने उसके भविष्य के लिए 5 लाख रुपए नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाए थे। लेकिन उसके बाद उस बैंक ने उस पैसों को देने से इनकार कर दिया। जब तमाम तरीके की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ चारों तरफ से भाग गई और उसके बाद में जो उसके मालिक थे वो जेल चले गए, लेकिन जो नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके मालिकों ने ये कहा था कि हम आपके पैसे ज़रूर देंगे। और इसी के लिए उस बेटी और उस परिवार को आस थी कि क्योंकि इस बेटी के पैसे तो कौन रखेगा। लेकिन आखिर में उस बेटी के पैसे नहीं दिए तो लीला ने 24 मई को हाईकोर्ट के जज को चिट्ठी लिखकर अपने पैरों से चिट्ठी लिखी थी और न्याय की गुहार की थी। अब इस मामले में आज अचानक ही जो जज साहब है जो बाड़मेर के बालोतरा के हैं, वो अचानक ही लीला के घर पर पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जज साहब, क्योंकि आमतौर पर ऐसा बेहद ही कम होता है कि कोई जज किसी के घर पर पहुंचकर उसकी पीड़ा सुने, लेकिन विकास जी नाम बताया जा रहा है इन जज साहब का, ये जो कि बालोतरा के अपर न्यायाधीश जज है, वो घर पर पहुंचे अपनी टीम के साथ में। और जैसे ही टीम के साथ पहुंचे तो परिवार और लीला और उसके पूरे परिवार के आंखों में आंसू आ गए कि देखिए किस तरीके से जज साहब हमारी पीड़ा सुनने के लिए आए हैं और लीला और उसके परिवार को एक नई आस जगी। आप सुनिए, सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा टुकड़ा सुनाते हैं लीला का कि किस तरीके से लीला ने कहा कि जब जज साहब आए तो अब उसे इस बात की उम्मीद है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगी और क्या कुछ लीला ने कहा, सबसे पहले आप सुनिए। माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट, मैंने पत्र लिखा था, वो आज हमसे मिलने यहाँ पे आए थे। आपको भी पत्र में मैंने इतना लिखा था कि मेरे जो 5 लाख रुपए नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवाए थे, उनको जांच किया और वो मुझसे मिलने भी आए और बातचीत की कि वो पैसे वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि जज साहब विकास चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोगों से बातचीत की। सबसे पहले बेटी लीला से बातचीत की और पूछा कि किस तरीके से हादसा हुआ है और उसके बाद में परिवार के लोगों से बातचीत की कि आपने किस तरीके से पैसे डिपॉजिट करवाए हैं और लीला कैसे पढ़ती है, लीला की हैंडराइटिंग देखी और लीला से पूछा कि क्या सपने में क्या भविष्य में बनना चाहती हो, तमाम तरीके के। और उसके बाद में एक बाकायदा एक रिपोर्ट्स भी बनाई गई है और उसके बाद में जज साहब ने इस बात को लेकर एश्योर कर दिया बेटी को और उसके परिवार को कि आप बेफिक्र रहिए, इस बेटी को पढ़ाइए, हम इसकी मदद करेंगे। जिस तरीके से भी जो पैसे जो 5 लाख रुपए आपकी नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है उसे दिलाने के लिए हम अपनी ओर से पूरी मेहनत करेंगे। और इस बात को लेकर बेटी और उसके पूरे परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया और आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि जब जज साहब ने उस बेटी का टैलेंट देखा तो जज साहब को भी इस बात का यकीन हो गया कि ये बेटी एक ना एक दिन कभी बहुत आने वाले टाइम में कुछ कर सकती है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर जज साहब ने कहा, सुनिए। हमारे पास में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण से एक ये जो बच्ची है, जो दिव्यांग बच्ची है सुश्री लीला, उसकी और उसके पैरों से लिखा हुआ एक पत्र जो है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था, तो वो हमें वास्ते कार्रवाई प्राप्त हुआ था। उसकी पालना में आज हम जो है यहाँ आए हैं हापो के डाणी में
और बच्ची को जो है उसके दिव्यांग होने पर राज्य सरकार की ओर से 4.5 लाख रुपए जो मिले थे वो उसके द्वारा नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एफडी करवा दी गई थी। बाद में वो जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा वो दिए नहीं गए थे। अभी आज यहाँ हमें जानकारी हुई है कि इनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी थानाधिकारी ग्रामीण थाना बाड़मेर में दी गई है। तो वो रिपोर्ट दर्ज हुई है नहीं हुई है, इस संबंध में मैंने अभी एडिशनल एसपी बाड़मेर जो अभी एसपी साहब का कार्य देख रहे हैं उनको निर्देश भी दिए हैं कि यदि दर्ज नहीं हुई है तो वो दर्ज होकर के और उसकी सूचना मेरे को भेजी जावे और इस पे अब जो है पूर्ण रूप से योग्य कार्रवाई करते हुए बच्ची को जो है ये इसकी जो सहायता राशि थी वह इसे वापस दिलवाने की पूरी कार्रवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा की ओर से की जाएगी। जब जज साहब पहुंचे तो उनके पिता ने लीला के पिता ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण थाने में उन्होंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी थी, लेकिन ऐसा बताया जाता है अब तक की जानकारी, हालांकि इसके बारे में तो उस रिपोर्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवाने की, लेकिन वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तो इस पर जज साहब ने वहीं पर बैठकर बाड़मेर के एसपी को फ़ोन किया और इस बात के निर्देश दिए कि इस मामले को तुरंत दर्ज किया जाए और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट्स की कॉपी मुझे भेजी जाए। क्या कुछ इस पूरे मामले पर पिता ने कहा, सुनिए। मिल जाएगा, अब संत्या मत करना, बच्ची को अच्छी पढ़ाओ, नौकरी मिल जाएगी, संत्या मत करो। अब बात की जज साहब ने कि मैं तो कहीं गया को यहाँ पर हाथ है साहब, तो मेरे भगवान बता रहा जज साहब मेरे घरे आ रहे के बच्ची आलू करे दया की कृपा की दया आई जब बता रहा बीजो कौन आवे जज साहब या ये लू में कौन आवे। जिस तरीके से लीला और उसका परिवार ये हिम्मत हार चुका था कि लीला का भविष्य अंधकार में है क्योंकि परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सके, लेकिन अब जिस तरीके से अचानक ही जज साहब उनके घर पर पहुंचे हैं तो लीला को भी अपने सपने साकार होते नज़र आते हैं और उन्हें लीला को उम्मीद जगी है कि अब भविष्य में जो उसने सपने देखे थे वो एक न एक दिन जरूर पूरे होंगे और जो उसके पैसे फंसे हुए हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव में वो उसको मिलने की एक आस नई जगी है। कैमरे के पीछे अश्विनी है।